नमस्ते फ्रेंड्स, प्रीति के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ छोटे बच्चे के लिए, 6 साल के बच्चे के लिए कुर्ते की कटिंग हम कैसे करते हैं वो। तो आइए चलिए हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे है लंबाई, फिर आता है शोल्डर, चेस्ट वाला पार्ट, कमर वाला हिस्सा और सीट वाला हिस्सा। तो आइए चलिए हम मेजरमेंट ले लेते हैं। तो बच्चे के लिए देखिए यहाँ पे जो शोल्डर आ रहा है, जो भी आपका आएगा उस तरीके से आप मेजरमेंट लिखते जाइए। जैसे कि यहाँ पे मेरा शोल्डर 11 आ रहा है, लंबाई मैंने 27 इंच ली है, चेस्ट मेरी 23 इंच आ रही है और यहाँ पे कमर हम ले लेंगे 22 इंच। तो इस तरीके से हम मार्किंग करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये सीट वाला हिस्सा है वो आ रहा है 25 इंच। अब हम ले लेंगे हाथ की मेजरमेंट। तो उसकी लंबाई जो हमें लेनी है वो है 12 इंच और इसका जो बॉटम है वो आ रहा है 7 इंच। तो इस तरीके से जो हमारा माप है वो हमने ले लिया है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए लंबाई थी, उसमें 2 ऐड कर दिया तो 29 हो गया हमारा लंबाई। अब जो शोल्डर था उसे 2 हिस्सों में डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 5.5 और बाकी सब में हम +2 कर लेंगे। जैसे चेस्ट में किया है +2 तो आ गया है 25। 25 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो आ जाएगा 12.5। 24 को करेंगे हम 2 से 12 आ गया। 27 को करेंगे हम 2 से डिवाइड तो 13.5 आ गया। तो इस तरीके से हम कुर्ते की मेजरमेंट करते हैं। तो आइए चलिए हम कपड़े पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है ये मेन फैब्रिक है मेरा कुर्ते के लिए और इसके अंदर के लिए मैंने इस तरीके से लाइनिंग ली हुई है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को देखिए मैंने वॉश करके अच्छे से रख लिया था। यहाँ पे मैंने अच्छे से लाइनिंग को बिछा लिया है। अब ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारी लंबाई थी वो है 29 इंच और हमारा यहाँ पे शोल्डर था 5.5, उस पर मार्क कर लिया और हम यहाँ पे आर्म होल ले लेंगे 5 इंच का और ऐसे मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारी कमर तक की जो लंबाई लेंगे हम यहाँ पर 10 इंच पे लेंगे। अब देखिए जो हमारा चेस्ट आ रहा था 12.5 तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ हमारा 6.5। तो 6.5 पे हम यहाँ पर देखिए ऐसे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे जितनी आपको लूजिंग रखनी है उस हिसाब से लूजिंग कर लेंगे। तो मैंने 2 इंच की लूजिंग रखी है। अब देखिए यहाँ पे हम 1 इंच की ऐसी मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से ½ इंच जितना देखिए ऐसे यहाँ पर मार्क कर लिया है और इस तरीके से जो ये गोलाई है वैसे हम इसकी शेप दे देंगे। देखिए आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट तो तैयार हो गया। अब कमर वाला ले लेते हैं। तो कमर 12 आ रही थी, उसकी ½ हमने 6 इंच कर ली है, 2 इंच एक्स्ट्रा करके इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट वाले पार्ट से हम यहाँ पे इसकी लंबाई ले लेंगे 10 इंच की और 10 इंच में अब देखिए जो सीट की हमारी मार्किंग आ रही थी मेजरमेंट 13.5 आ रहा था उसका हम ले लेंगे ½ जो भी आपका ½ आता है यहाँ पर ऐसे मार्क करके और एक्स्ट्रा लूजिंग का मार्क करके इन सारी लाइनों को हम आपस में इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमारा ड्राफ्ट वाला पार्ट है इस तरीके से कुछ तैयार हो जाता है। अब ये नीचे वाले हिस्से पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मार्क करके एक्स्ट्रा मार्किंग छोड़ के अब इन सब लाइन को हम जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो 6 साल के बच्चे के लिए अगर आप बना रहे हो तो ये वाली मार्किंग आप यूज़ कर लीजिए, परफेक्ट आ जाएगी बच्चों को। अब यहाँ से देखिए ऊपर से मैं 1 इंच ऊपर की तरफ ऐसी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पर एक कर्व शेप दे दूँगी। देखिए इस तरीके से। तो ये फाइनल जो मार्किंग है वो हो गई, इसकी मैंने कटिंग भी कर ली है। अब बैक वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब ऊपर से हमें देखिए यहाँ पर 1 इंच जितनी एक्स्ट्रा लाइन छोड़नी होती है। जैसे कि हम कॉलर वाला कुछ भी अगर हम गला वगैरह बनाते हैं लेडीज़ के लिए भी तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से ऊपर छोड़ते हैं। तो कुर्ते में भी हमें यही करना होता है। तो आप ये जो 1 इंच हम छोड़ते हैं उसे आपको भूलना नहीं है, याद रखना। यही एक होता है मेन स्टेप हमारे कुर्ते की कटिंग में। अब देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है इस तरीके से। अब मैं इसे भी कट कर लूँगी।
तो देखिए मेरी मार्किंग हो गई है, ये फ्रंट हो गया है और वो बैक हो गया है। इसी तरीके से जो मेन फैब्रिक है उस पर भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है अस्तर के साथ। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए देखिए इस तरीके से मैं पहले डबल फोल्ड करके सेट कर लूँगी कपड़े को। देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। लंबाई 12 है, बॉटम हमारा 7 इंच है। तो यहाँ पे 12 पे मैंने यहाँ पे मार्किंग लगा ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है फोल्ड के लिए, और यहाँ से 7 का हाफ ले लेंगे और एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर से जो हमारा आर्म होल था 5.5, वहाँ पे मार्किंग कर ली है और उसके अंदर हमने 1.5 इंच की लूजिंग दी है। अब यहाँ पे लूजिंग देने के बाद अब यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई वाली शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से। अब हमें कितना डेप्थ रखना है, देखिए ज़्यादातर हम 2 या 2.5 इंच रखते हैं। अब देखिए इसमें जो एक ट्रिक है, नीचे से देखिए हमें ऐसे उल्टे की तरफ मार्क करना है। 10 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया और एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ 10 इंच से मैं यहाँ पर इसको ऐसे गोलाई शेप दे दूँगी। देखिए इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स की मार्किंग है वो हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये जो हमारी स्लीव है वो भी तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से हमारी कटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। और स्टिचिंग कैसे करते हैं वो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।